हेलो स्टूडेंट, आज का टॉपिक है लॉजिकल फंक्शन। ओके, जिसमें हम पढ़ेंगे ट्रू फंक्शन, फॉल फंक्शन, नॉट फंक्शन, एंड और फंक्शन। ओके, लॉजिकल फंक्शन जिसमें फर्स्ट फंक्शन है ट्रू फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न्स द लॉजिकल वैल्यू ट्रू। ओके, ये फंक्शन ट्रू वैल्यू को रिटर्न करेगा। सिंटैक्स ट्रू, फिर ब्रैकेट, और ब्रैकेट में आपको कोई भी पैरामीटर पास नहीं करना है। फॉर एन एग्जाम्पल इज इक्वल टू ट्रू, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ओके, तो बस आपको यहाँ पे इतना पता होना चाहिए कि ट्रू फंक्शन ट्रू वैल्यू को रिटर्न करता है। वैसे सेम फॉल्स फंक्शन है, वो फॉल्स वैल्यू को रिटर्न करेगा। दिस फंक्शन रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू फॉल्स। सिंटैक्स फॉल्स, फॉर एन एग्जाम्पल इज इक्वल टू फॉल्स, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा फॉल्स। ओके, ये दोनों फंक्शन में ऐसा कुछ भी लॉजिक नहीं है। ओके, तो यहाँ पर आपको सिर्फ इतना पता होना चाहिए कि ये दोनों फंक्शन ट्रू एंड फॉल्स, ये दोनों लॉजिकल फंक्शन में आते हैं। ओके, अब हम समझते हैं नॉट फंक्शन। वेरी इंपॉर्टेंट। नॉट निगेट्स द लॉजिकल वैल्यू, सो फॉल्स बिकम ट्रू एंड ट्रू बिकम फॉल्स। ओके, नॉट फंक्शन में क्या होगा, जब भी कोई कंडीशन ट्रू होगी तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स, और कंडीशन फॉल्स है तो आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ओके, आइए एग्जाम्पल से समझते हैं इसको। फॉर एन एग्जाम्पल नॉट, ओके, नॉट फंक्शन का यूज किया है। आगे यहाँ पे इज इक्वल टू साइन आएगा, इज इक्वल टू नॉट, फिर उसके बाद ब्रैकेट में 6 ग्रेटर देन 8 लिखा है। ओके, यानी कि ये कंडीशन क्या है, फॉल्स है। ओके, क्योंकि यहाँ पर एक्सप्रेशन यूज किया ग्रेटर देन साइन, 6 ग्रेटर देन 8 लिखा है, तो कंडीशन फॉल्स होगी, तो हमें रिजल्ट में क्या मिलेगा, ट्रू। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। इज इक्वल टू नॉट, ब्रैकेट में लिखा है 1 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन ट्रू है, यानी कि सही है कंडीशन, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा फॉल्स। ओके, तो ये नॉट फंक्शन का वर्क ही है कि आपको रिजल्ट ट्रू मिलता है तो वो फॉल्स शो करेगा, और रिजल्ट फॉल्स मिलता है तो वो ट्रू शो करेगा। ओके, यहाँ पे लिखा है ये फॉल्स बिकम ट्रू एंड ट्रू बिकम फॉल्स। आइए समझते हैं। यहाँ पर हम अप्लाई करते हैं नॉट फंक्शन। ओके, वैल्यू हमने यहाँ पे लिखा है 6, 8। फंक्शन का यूज़ करते हैं इज इक्वल टू साइन, फिर नॉट फंक्शन, ब्रैकेट, आप डायरेक्ट भी लिख सकते हैं 6 ग्रेटर देन 8। ओके, तो यहाँ पर कंडीशन फॉल्स है, इसलिए आपको रिजल्ट में क्या मिलेगा, ट्रू। ओके, हम लेस देन साइन यूज़ करके देख लेते हैं कि यहाँ पे हमें जब कंडीशन ट्रू होती है तब फॉल्स मिलता है कि नहीं। ओके, इज इक्वल टू साइन, नॉट फंक्शन, 6, अब मैंने यूज़ किया है लेस देन साइन, और फिर यहाँ पे लिखा है मैंने 8। ओके, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये कंडीशन जो है वो सही है, 6 लेस देन 8, यानी कि कंडीशन ट्रू है, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा फॉल्स, क्योंकि हमने आगे नॉट फंक्शन का यूज़ किया है। एंटर, तो आप देख सकते हैं हमें रिजल्ट में क्या मिला, फॉल्स। ओके, और एक एग्जांपल देखते हैं। इज इक्वल टू नॉट, 1 इज इक्वल टू 1, तो ये कंडीशन सही है। ओके, तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं एंड फंक्शन। दिस फंक्शन रिटर्न द लॉजिकल वैल्यू ट्रू इफ ऑल कंडीशन या आर्ग्यूमेंट्स रिजल्ट इन ट्रू। ओके, ऑल कंडीशन, दी हुई सभी कंडीशन सही है तभी आपको रिजल्ट ट्रू मिलेगा, अदरवाइज आपको रिजल्ट फॉल्स मिलेगा। ओके, सिंटैक्स एंड और ब्रैकेट में आप 30 आर्ग्यूमेंट पास कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल एंड, यहाँ पर आप ऐसा समझो कि ये जो 12 की वैल्यू है वो A1, ये 12 की वैल्यू A2, और ये 6 की वैल्यू है वो A3 है। ओके, तो आपको रिजल्ट मिला फॉल्स। कैसे, आइए समझते हैं। A1 इज इक्वल टू A2, तो यस कंडीशन सही है, 12 इज इक्वल टू 12। A2 इज इक्वल टू A3, तो आप बोलेंगे नहीं, 12 इज इक्वल टू 6, तो कंडीशन क्या होती है, फॉल्स। इसीलिए हमें यहाँ पे आंसर में मिला फॉल्स, क्योंकि एंड फंक्शन तभी आपको ट्रू रिजल्ट देगा जब सभी दी हुई सभी कंडीशन सही होगी। ऑल कंडीशन आर ट्रू, देन रिजल्ट ट्रू, अदरवाइज फॉल्स। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं सेकेंड कंडीशन ही फॉल्स हो जाती है, A2 इज इक्वल टू A3। ओके, तो कंडीशन क्या है, फॉल्स, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा फॉल्स। और एक एग्जांपल लेते हैं। इज इक्वल टू एंड,
और आप यहाँ पर देख सकते हैं A1 इज इक्वल टू A2 सही है, A2 इज इक्वल टू A3 वो भी सही है, एंड A3 इज इक्वल टू A1 तो वो भी सही है। तो ऑल कंडीशन आर ट्रू, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा ट्रू। ओके, आइए चेक करते हैं एंड फंक्शन। ओके, 12 12 6, तो ये आपको देख के ही पता चल जाएगा A1 इज इक्वल टू A2 सही है, लेकिन A2 इज इक्वल टू A3 गलत है, तो आपको रिजल्ट में शो होगा फॉल्स। आइए चेक करते हैं। इज इक्वल टू साइन एंड, इसको अब कैल्सी में कैसे अप्लाई करना है वो आप एक बार देख लीजिए। ओके, A1 इज इक्वल टू A2, तो यहाँ पर जो कॉलन है वो निकाल के आपको इज इक्वल टू साइन करनी है। ओके, फिर यहाँ पे करना है सेमी कॉलन। A2 इज इक्वल टू A3, यानी कि फिर से ये कॉलन निकाल देना है, इज इक्वल टू साइन करनी है यहाँ पे, और यहाँ पे करना है सेमी कॉलन। ओके, फिर A3 इज इक्वल टू A1। ओके, तो इसको आप सिलेक्ट नहीं कर सकेंगे, इसलिए आपको इसकी वैल्यू देख लेनी है। ये D कॉलम में है और रो 7 है, यानी कि इसका सेल एड्रेस होगा D7। ओके, तो A3 का सेल एड्रेस क्या है, D कॉलम और रो है 7, यानी कि D7। तो आप यहाँ पे लिखेंगे D7 इज इक्वल टू, इसका सेल एड्रेस है B7, तो आपको यहाँ पे लिखना है B7, तो आपको रिजल्ट मिलेगा फॉल्स। ओके, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। ओके, तो ये तो A1 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू A3 एंड A3 इज इक्वल टू A1, यानी कि सभी कंडीशन सही है, ट्रू है, तो आपको रिजल्ट मिलेगा ट्रू। ये चेक करते हैं। इज इक्वल टू साइन एंड फंक्शन ब्रैकेट, ये दोनों को सिलेक्ट करना है। ओके, लेकिन बीच में कॉलन नहीं रखना है, आपको इज इक्वल टू साइन करना है। ओके, उसके बाद आपको सेमी कॉलन करना है, फिर ये दोनों को सिलेक्ट करना है, यानी कि A2 इज इक्वल टू A3, कॉलन निकाल के आपको इज इक्वल टू साइन करना है। ओके, एंड सेमी कॉलन, और बाद में A3 और A1 दोनों एक साथ सिलेक्ट नहीं होगा, इसलिए आपको सेल एड्रेस से जाना पड़ेगा। 7 की कॉलम है D और इसकी रो है 9, तो ये क्या होगा D9। ओके, D9 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देख सकते हैं B9, तो यहाँ पर सभी कंडीशन सही है, यानी कि 7 इज इक्वल टू 7, सभी कंडीशन सही है, तो आपको रिजल्ट में मिलेगा ट्रू। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर हमें रिजल्ट मिला है ट्रू। ओके, नेक्स्ट हम देखते हैं और फंक्शन। द वैल्यू ऑफ और इज ट्रू इफ एटलीस्ट वन ऑफ द कंडीशन इज ट्रू। ओके, कोई एक कंडीशन भी सही है, ट्रू है, तो आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। सिंटेक्स और यहाँ पे आपको कंडीशन डिफाइन करनी है और 30 कंडीशन तक आप वैल्यू पास कर सकते हैं। फॉर एन एग्जाम्पल, और यहाँ पे आप देख सकते हैं 12, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2, कंडीशन सही है। फिर A2 इज इक्वल टू A3 गलत है। ओके, लेकिन और फंक्शन क्या कहता है कि कोई एक कंडीशन भी सही है, तो आपको रिजल्ट में ट्रू मिलेगा। ओके, तो जब फॉल्स कब होगा, तो कोई भी कंडीशन सही नहीं होगी। A1 इज इक्वल टू A2, A2 इज इक्वल टू A3 एंड A3 इज इक्वल टू A1, कोई भी कंडीशन सही नहीं है, तभी आपको रिजल्ट में मिलेगा फॉल्स। ओके, आइए चेक करते हैं और फंक्शन। ट्वेल्व 12 6, ओके, इज इक्वल टू साइन और फंक्शन ब्रैकेट A1 इज इक्वल टू A2। ओके, तो आपको यहाँ पे कॉलन निकाल के इज इक्वल टू साइन करना है, फिर यहाँ पे सेमी कॉलन, फिर A2 इज इक्वल टू A3, इसको निकाल देना है, इज इक्वल टू साइन, एंड अब आप देख सकते हैं D6 और यहाँ पर D11। ओके, इसका सेल एड्रेस क्या होगा, यस, इसका सेल एड्रेस क्या होगा D11। D11 इज इक्वल टू, यहाँ पर आप देखते हैं B11। ओके, ब्रैकेट कंप्लीट, एंटर। तो आप यहाँ पर देख सकते हैं हमें रिजल्ट में मिला ट्रू, यानी कि A1 इज इक्वल टू A2, कोई एक कंडीशन सही है तभी आपको रिजल्ट में मिलेगा ट्रू, कोई एक भी कंडीशन सही नहीं है तभी आपको रिजल्ट फॉल्स शो होगा।
तो यहाँ पर आपको रिजल्ट में क्या शो होगा, तो आप तुरंत कह सकते हैं कि यहाँ पे रिजल्ट हमें फॉल्स मिलेगा। ओके, इज इक्वल टू और ब्रैकेट A1 इज इक्वल टू A2। ओके, फिर यहाँ पे करना है सेमीकोलन, 2 इज इक्वल टू 3। ओके, इज इक्वल टू साइन सेमीकोलन एंड D13 इज इक्वल टू B13। ओके, ब्रैकेट। तो ये हमें यहाँ पे आंसर क्या मिलेगा, फॉल्स, क्योंकि यहाँ पे एक भी कंडीशन सही नहीं है। ओके, नेक्स्ट लेक्चर में हम देखेंगे स्ट्रिंग फंक्शन। ओके, तब तक जय हिंद, जय भारत।